इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हाथ पांव धोकर बड़े आदर के साथ भोजन प्रसाद करना चाहिए। जो आदमी भोजन करने में भी शीघ्रता करता है वो अभागा आदमी है साहब। खाने के लिए ही 24 घंटे की हाय हाय है। जिसके पास खाने को समय नहीं है वो बिल गेट्स हो तो भी दरिद्र है। कम से कम भजन और भोजन ये बड़े सुकून का काम है। क्षमा करिएगा, मैं किसी के बारे में जानता नहीं, मैं मिलना जुलना इसलिए बंद कर दिया हूं, आपकी कथा में नहीं। मैं कहीं नहीं मिलता, कारण जितना मिलो उतनी समस्या। जो बाबा लोग ज्यादा मिले सब जेल काट रहे हैं, इसलिए मैं एकदम क्षमा चाहता हूं, बुरा न मानिएगा। एकदम नहीं, अनुपम भैया बुलाए हैं, इनसे हम मिलेंगे। आप लोग व्यासपीठ से ही हमसे मिल लो। हम सबका देख करके एकदम जैसी देखे दूसरे की डी वैसी रखे अपनी भी। हम सावधान हैं एकदम। हम राघव जी से मिलना चाहते हैं, भैया बुलाए हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। आज कल मैं परिवार के साथ बैठूंगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। कोई संत महापुरुष अगल बगल हो तो चलिए उनसे मिलाऊं। आप लोग तो बस दया बनाए रखो, क्योंकि मिलते ही आप फोटो खींचते हो और फोटो के साथ क्या क्या करते हो भगवान जानते हैं कि हमारा हृदय जानता है। एक बार सरजू जी में स्नान कर रहे थे, लुंगी बनियान पहने नहीं थे, किसी ने फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दिया। हमको किसी ने कहा महाराज आपकी बड़ी सुंदर फोटो, उस दिन से सरजू स्नान करना बंद कर दिया, इसलिए दया करो। अभी ये कल उतर रहे थे तभी कोई फोटो खींच रहा था। जैसे लोग फोटो खींचते हैं मैं ऐसे कर लेता हूं। क्या आएगा? कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है, चुपचाप कथा सुनिए, आपका बहुत आदर है। और मिलिए केवल परमात्मा से, जीव के चक्कर में पड़िए नहीं साहब। भगवान से मिलो, भगवान के अनुसार चलो, घर में रहो, भजन करो, कराओ, करने दो, किसी से न मिलो मिला। जितना बढ़ेगा उतनी समस्या बढ़ेगी। शुद्ध आसन पर बैठकर हाथ पांव धोकर भगवत प्रार्थना करते हुए और जल को लेकर आचमन पूर्वक जो प्रसाद ग्रहण करता है उसी के शरीर में अन्न उपस्थित होकर शरीर को पुष्ट करता है, चाहे जैसे नहीं। शीघ्रता में भजन भोजन दोनों नहीं करना चाहिए। आपको हम शीघ्रता दिखाते हैं क्या? सहजावस्था में रहते हैं, नया और अपने कक्ष में एकदम शांत रहिए। निवेदन करके भगवान से तब प्रसाद ग्रहण करिए। महर्षि जी कहते हैं तो मैं निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण सन वहीं सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करी देवस्थल पर देवता को अपने से श्रेष्ठ को, संत को, सदगुरु को, ब्राह्मण देवता को देखकर जो शीलता पूर्वक नमन करता है, शीलता के साथ, कैसे? तो प्रेम पूर्वक। प्रेम का वास हृदय के साथ नेत्रों में होता है। द्विज, संत, देवस्थल और श्रेष्ठ, इनमें सशब्द वंदन करना चाहिए। कर
करनित करहि राम पद, तब राम भरोस हृदय, चरण राम तीरथ चल जा, राम बसहु दिन के मन। चरण प्रभु आपके तीर्थ की यात्रा करें। देखिए इतने तीर्थ हैं, संत निवास, पुरियां, धाम, यज्ञ मंडप, कथा मंडप, अर्चा स्थल, संकीर्तन स्थल, गौ माता का गोष्ठ और दिव्य नदियां, ये सारे तीर्थ हैं स्कंद पुराण। इनमें जो जाए, जो तार दे वो तीर्थ है। श्री रामानुज संप्रदाय में भगवत चरणामृत को भी तीर्थ कहा जाता है। अरे जरा तीर्थ दिए महाराज, तीर्थ देते हैं, फिर वो गुरुदेव भगवान के चरण को शीश पर धरा देते हैं। ऐसी श्रद्धा हमारी। चरण राम तीर्थ चल जा, राम बसहु दिन के मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि तर्पण होम करहि विधिना, विप्र जिह्वाई देहि बहुधा, तुम ते अधिक गुरहि जिय जा, सकल भाई सेवहि प्रभु आपसे अधिक श्रेष्ठ संत सद्गुरु में निष्ठ हो। गुरु तत्व इतना अलौकिक है हो, जिसकी गुरु निष्ठा सिद्ध होती है उसकी भगवत निष्ठा सिद्ध हो ही जाती है सद्गुरु की कृपा से। प्रभु ने भरत जी के सौभाग्य की यूं ही प्रशंसा नहीं की। प्रभु ने चित्रकूट में कहा, हे नाथ, रावुर जा पर अस अनुराग, को कही सक भरत कर। भरत जी के सौभाग्य की सराहना प्रभु कौन कर सकता है गुरुदेव, जिनमें आपकी इतनी ममता है। देखिए ममता के लिए समर्पण अनिवार्य है। समर्पण बिना ममता नहीं प्राप्त होती। और जब हम समर्पण बनाते हैं तो मन ही समर्पित करते हैं, अहम गला देते हैं। और जहां अहम रहता है वहां समर्पण कदापि संभव नहीं है। फिर वो नाटक है, सब कुछ नाटक बन जाए। समर्पण में अहम को गलाना पड़ता है, तब समर्पण शुद्ध होकर सिद्ध होता है। महर्षि जी सब करी, ऊपर के जो बताए गए, सब करी मांगहिए पल, राम चरण रतियो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय सब कुछ करके केवल एक फल चाहे हो, क्या? राम चरणों में रति हो। जगत में व्यवहार हो और जगदीश में प्रेम हो, ये रति है। प्रेम की जो आत्यांतिक अवस्था है उसका नाम रति है।
उपस्थिति थोड़ी कठिन है, आगे दर्शन करेंगे हम, कठिन है। इन पंक्तियों का स्मरण अवश्य रखा जाए कि हम एकल भजन न करें, सबके साथ करें, सबको समेट कर करें, सबको लेकर करें, तभी ये व्यवहार सिद्ध होगा। हम अकेले करें, हमारे बाद कोई करने वाला न हो तो व्यवहार सिद्ध न होगा। जिस प्रकार हम अपने अर्थतंत्र के लिए उत्तराधिकारी की तलाश कर लेते हैं, उसी प्रकार हमको अपने परमार्थ तंत्र के लिए भी उत्तराधिकारी की तलाश अवश्य करनी चाहिए, वह व्यवहार में उतरना चाहिए, तब ये सिद्ध होगा। ओ जय तुम सहित परिवार सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन, सिय रघुनंदन। यह तो महर्षि जी ने हमारे आपके लिए स्थान सुनाए, परंतु प्रभु से कहा, ठाकुर आप विशेष उदासीन व्रत पाए हैं, तो आपके लिए चित्रकूट धाम श्रेष्ठतम होगा। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हारे सब भांति, अत्रियाद मुनिवर बहु करहि जोग, जप तप भक्तों की भावना के अनुसार भारत भूमि में क्षेत्र निश्चित है। कृष्ण भक्तों के लिए श्रीधाम वृंदावन मथुरा का क्षेत्र है, श्री राम भक्तों के लिए अयोध्या जी का क्षेत्र है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।